नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम उल्लू में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। जो मेरे दोस्त नए व्यूअर हैं, जो हमारे लास्ट वीडियो नहीं देख पाए थे, लास्ट क्लास अटेंड नहीं हो पाए थे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू जाकर उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखे थे कि डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ लिमिटेड होता है, डेवलपमेंट अनलिमिटेड होता है। फिर हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कंसेक्यूटिव विकास डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। हम लोगों ने सभी डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किस स्टेज में क्या डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग जब बात करते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे एक स्टेटमेंट दिया था कि डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो भ्रूण से लेकर कब्र तक होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, बाय बोर्न टू टॉम। तो यानी कि डेवलपमेंट का पहला जो डेवलपमेंट पार्ट है, ये डेवलपमेंट आपके गर्भ में ही होने लगता होगा, गर्भ से ही पहला डेवलपमेंट होता होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो दोस्तों देखो, पहला क्या है, प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट जो माँ के गर्भ में होता हो, जो माँ के गर्भ में होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, गर्भावस्था। हिंदी में से कहते हैं हम लोग गर्भावस्था। तो ऐसा नहीं है कि माँ के गर्भ में बच्चा जैसा जन्म लेता है, शुरुआत से ही ऐसा होता है। याद रखिएगा, ये गर्भावस्था आपका 40 सप्ताह का होता है। 40 सप्ताह लगभग 9 महीने, 40 सप्ताह लगभग 9 महीने। गर्भाकाल इंसान का जो होता है 40 सप्ताह का होता है, 9 महीने का। ये तो कॉमन बात है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो देखते हैं स्टेजेस ऑफ गर्भाकाल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। नन नेटल डेवलपमेंट में जो पार्ट आते हैं हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला होता है ये डेवलपमेंट आपका, हम लोग देख रहे हैं क्या, भ्रूण विकास, प्रीनेटल गर्भावस्था। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है बीजावस्था। बीजावस्था ये जस्ट गर्भधारण के 2 सप्ताह तक, जो प्रथम 2 सप्ताह होता है उसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। इस अवस्था के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही देख रहे हैं एग्जाम व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो और जो एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं और आपको जो जानना बहुत जरूरी है उस बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा सप्ताह है भ्रूण अवस्था, जो 3 से 8 सप्ताह तक होता है। इम्बॉर्निक स्टेज इसको कहा जाता है। इम्बॉर्निक स्टेज जो है आपका 3 से 8 सप्ताह तक होता है। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सप्ताह ये जो काल है, ये जो डेवलपमेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण आपको माना जाता है। इसके कारण है कि इसी में मस्तिष्क का पहला विकास होता है। इसी में मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है 3 से 8 सप्ताह का, इसी अवस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। और याद रखिएगा, एक इंसान कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होने वाला है, ये उसके भ्रूण में ही जब वो गर्भावस्था में रहता है, प्रीनेटल पीरियड में रहता है,
तब इस बात को डिसाइड किया जाता है। इसके इसी पीरियड में उसका हेल्थ कैसा होगा, वो मानसिक रूप से कैसा होगा, ये सारे बातों को डिसाइड करता है। इसलिए इस प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि आप ड्रिंक मत कीजिए, आप स्मोकिंग मत कीजिए, आप हॉरर मूवीज मत देखिए, बहुत सारे बारे में बताया जाता है ताकि उनका कोई साइड इफेक्ट जो उनके भ्रूण में जो उनके बेबी है उस बेबी पे कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो याद रखिए अब दोस्तों, इम्ब्रियोनिक यानी भ्रूण अवस्था में 3 से 8 सप्ताह तक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपके मस्तिष्क का विकास इसी में स्टार्ट हो जाता है। पहला मस्तिष्क का विकास आपका 3 से 8 सप्ताह के बीच में ही होता है। उसके बाद क्या है, गर्भावस्था, फिटल तक जब है, 9वां अवस्था से जन्म तक होता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होता है। एक्चुअली पूरा गर्भकाल ही, पूरा प्रीनेटल ही विकास का एक दौर है जो पूरे जीवन को बताता है। लेकिन इस काल में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो घटना घटित होती है सेक्स डिटर्मिनेशन का। यहीं पे पता चलता है गर्भ में जो जन्म लेने वाला है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है फेटल गर्भस्थ शिशु 9 सप्ताह से जन्म तक, ये गर्भस्थ शिशु, ये उसका गर्भकाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पहला बीजावस्था, दूसरा बीजावस्था प्रथम 2 सप्ताह, दूसरा भ्रूण अवस्था 3 से 8 सप्ताह। 3 से 8 सप्ताह में याद रखिएगा दिमाग का तेज, दिमाग का विकास, तेज क्या उस समय विकास होना स्टार्ट होता है। तीसरा सप्ताह गर्भस्थ शिशु 9 से 10 तक, तीसरा जो गर्भस्थ शिशु फेटल 9 सप्ताह से जन्म तक। तो दोस्तों इसमें होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 12वां सप्ताह में। 12वां सप्ताह ये होता है आपका सेक्स का डेवलपमेंट। 12वां सप्ताह में पता चलता है कि भ्रूण में मेल है या फीमेल है। दोस्तों एक छोटा सा देख लीजिए, अगर मेल है और फीमेल है, एक बच्चे के जन्म के लिए मेल और फीमेल दोनों ही जरूरी है, तो इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है XY और फीमेल में पाया जाता है XX। इसमें पाया जाता है XY, इसमें पाया जाता है XX। अगर यहाँ पे इन दोनों का गुणसूत्र क्रोमोसोम, इससे तो X ही आएगा, फीमेल से तो X ही मिलेगा। अगर मेल से भी X मिल जाए तो ये यहाँ पे बेबी गर्ल होगी, अगर फीमेल से तो X आएगा श्योर है, और अगर मेल से भी X आ जाए तो होगी बेबी गर्ल। और यही अगर फीमेल से तो X आएगा और मेल से अगर Y आ जाए तो होगा बेबी बॉय। 12वां सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। 12वां सप्ताह में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स के बारे में पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। तो याद रखिएगा, मेल या फीमेल की जो बच्चा जन्म ले रहा वो लड़का है या लड़की है, ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे। मेल का कौन सा क्रोमोसोम, मेल का क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है उसमें से X जा रहा है तो लड़की होगी, Y जा रहा है तो लड़का होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड है प्रीनेटल के बाद जन्म होगा। तो जन्म के लिए क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा अवस्था है इन्फेंसी, सेसो अवस्था। ये क्या है आपका जन्म से 2 साल तक। देखिए जन्म से 2 साल तक ये जो बच्चों का डेवलपमेंट है, ये जो बच्चों का हम लोग डेवलपमेंट आज पढ़ रहे हैं, जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सभी फील कर चुके हैं। खुद का तो बचपन याद नहीं होगा, सेसो अवस्था नहीं, आप लोग अधिक से अधिक प्री स्कूल टाइम से जो आपका है प्री चाइल्डहुड है वहाँ से कुछ कुछ याद आप लोगों का होगा। लेकिन जो इन्फेंसी है, जो सेसो अवस्था है, ये तो बचपन में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे बच्चों को अभी अपने सामने बड़े होते देखा है। तो बच्चा जो जन्म लेता है, ये बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक क्या क्या करता है, ये क्या होता है, इन्फेंसी है। तो इसमें कुछ घटनाएं घटती है। उसका क्या घटना घटती है, इसमें वो बैठना सीखता है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है कि वो शारीरिक मानसिक हर तरीके से डेवलप कर रहा है, सामाजिक। तो इसमें क्या होगा, शरीर में उसमें बैठना सीखेगा, वो चलना सीखेगा,
खाना आरंभ करता है, खाना आरंभ करता है। इसी में वो बोलना भी सीखता है, बोलना सीखता है और पहचान करना भी सीखने लगता है। देखिए ये जो अवस्थाएं हैं अलग अलग किताब में कुछ टाइम पीरियड आगे पीछे किए गए हैं, बट अभी जो हमारा ये सीटेट जिसको मानता हो, जो आमतौर पे माना गया है सीटेट के एग्जाम में आते रहते हैं, हम लोग उसको बेसिक मान करके आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा है क्या कि शेषवा अवस्था, इन्फेंसी जो होता है इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है। हमने अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा 2 साल तक, उसके अंदर क्या क्या डेवलप होता है। तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, पहला डेवलपमेंट होता है क्या, वो बैठना सीखता है, ठुड्डी उठाता है, चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, कुछ बोलना सीख जाता है। जो बचपन में हकलाते बोलते बहुत मीठा लगता है, वो बोलना सीखता है, लोगों को पहचानने लगता है। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ये आपके इन्फेंसी में होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या सबसे पहला क्या याद रखोगे आप लोग, डेवलपमेंट के जो है हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये डेवलपमेंट का स्टेजेस है, डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। लेकिन किसका, फिजिकल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट है, या फिर और भी हम लोग इसी में रिलेटेड काफी कुछ पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले प्रीनेटल, प्रीनेटल के बाद क्या, इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद आएगा चाइल्डहुड। चलिए देखते हैं चाइल्डहुड के बारे में। क्लियर दोस्तों, आइए चाइल्डहुड देखते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है प्री चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड से ही एक एग्जाम्पल हम लोग अपने माइंड में सेट रख सकते हैं, प्री स्कूल। प्री स्कूल, प्री स्कूल जो भी चल रहा है बच्चों लोग का, प्लेइंग स्कूल, प्ले स्कूल, तो इस तरीके का जो स्कूल जो दिया गया है, ये स्कूल का जो बच्चे होते हैं 2 से 6 साल तक का होता है, इसे प्री चाइल्डहुड कहा जाता है। प्री चाइल्डहुड यहीं पे जीवन की आधारशिला रखी जाती है। प्री चाइल्डहुड जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। यही ये समय है, यही कंडीशन है जो एक इंसान के पूरे जीवन को डिफाइन करता है कि वो लाइफ में कैसा होने वाला है। दोस्तों देखो, किताबी नॉलेज को रटते रटते काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी कुछ से याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि जब ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड पढ़ाई है, साइकोलॉजी है, तो क्यों ना हम लोग इसे अपने ही तरीके से अपने रियल लाइफ से ही जोड़कर देखें। क्या क्या होता है 2 से 6 साल तक के बच्चों में, क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला याद रखिएगा, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। सबसे महत्वपूर्ण काल, आखिर महत्वपूर्ण काल क्यों है, कैसे, जरा इसको देखा जाए। इसके पीछे एक रीजन है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है, ये खेलने की आयु है। इसको बोला गया है प्लेज, प्लेज, खेलने की आयु। ये प्लेज है, खेलने की आयु है। खेलना से सेहत से डेवलपमेंट यहाँ पे काफी अधिक होता है आप लोगों का, सभी बच्चों में ये पाया जाता है। दूसरा इसमें प्री गेंग एज, प्री गेंग एज, प्राक-टोली। इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अपने उम्र के बच्चों के समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग देखते होंगे घर में छोटे छोटे बच्चे, कहीं चले जाइए, 2 बच्चे मिल गए तो आपस में खेलना शुरू कर दिए। खेलना इस हद तक से उन लोगों में कुछ ही देर में मेल मिलाप हो जाता है कि 1-2 घंटों बाद किसी एक को लेकर आइए या फिर एक जाने लगे तो दोनों के बीच में काफी अटैचमेंट हो जाता है, रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। तो ये प्री गैंग एज है। ये एक दूसरे से काफी, यहाँ बच्चे आपस में टोली में रहना काफी पसंद करते हैं इस एज के बीच में। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज
यहाँ पे बच्चे स्कूल जाना आरंभ कर देता है। आप लोग देखते होंगे घर में भी हुआ, 3 साढ़े 3 साल का एज हुआ तो बच्चों को बोला जाता है अब ये स्कूल जाने लायक हो गया, इसको स्कूल भेजो, नहीं तो फिर ये जाने में परेशानी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधे आप प्राइमरी ये सीधे आप उसको किसी अच्छे स्कूल मतलब कोई भी स्कूल भेज देते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल स्कूल दिया जाता है, प्री स्कूल। ठीक है, किंडरगार्टन भी बहुत जगह इसका नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लेते हैं कि प्री स्कूल एज है। यहाँ पे छोटे बच्चे 3 साढ़े 3 साल में, देखिए 2 से 6 साल के बीच है। तो जो भी एक आदमी के, एक बच्चे के घटना होती है, एक नॉर्मल बच्चे की जो घटनाएं होती है 2 से 6 साल के बीच में, वो सारे घटनाएं क्या होगी, प्री चाइल्डहुड में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्री स्कूल एज भी होता है, इसमें बच्चे स्कूल जाना सीखते हैं। तीसरा आप इसमें याद रखिएगा, भाषा का डेवलपमेंट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे अच्छी तरीके से इसी एज में 2 से 6 साल के बीच में वो भाषा बोलने में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ भी बात को दोहराना शुरू कर देते हैं। उसको इस एज के बच्चों में देखिएगा दोहराने की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। आप पोएम देखिए बच्चे कितने जल्दी याद करते हैं, टेबल भी बच्चे, गिनती, इस समय जो होता है बच्चे उनकी दोहराने की प्रवृत्ति बहुत होती है और वो भाषा सीखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, जैसे हमने जब गर्भकाल पढ़ा, प्री नेटल पढ़ा, तो उसमें क्या देखा, 12वां सप्ताह में सेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से यहाँ पे 90% बॉर्नविटा का ऐड याद रखिएगा। बॉर्नविटा का ऐड आप लोगों ने देखा होगा कि बॉर्नविटा क्यों देना है, ऐड में ऐसा बताया गया है। 90% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। 90% ब्रेन डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा बच्चों, 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है आपका प्री चाइल्डहुड में। तो ये काफी महत्वपूर्ण घटना है। क्यों 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, तो आगे चल करके माइंड तो शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये डिसाइड करेगा आप कैसे आदमी होने वाले हैं। 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ये आपका हो जाता है प्री चाइल्डहुड में। और इसमें याद रखिएगा ये प्राधीनता से लेकर आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। जैसे कि 2 साल के बच्चे जब आते हैं तो माँ पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है, लेकिन 6 साल तक बच्चे खुद पे डिपेंड होना आरंभ कर देते हैं। यहाँ पे शुरुआत हो जाता है, मतलब दूसरे अपने ऑटोनॉमी होते हैं, खुद पे डिपेंड होने लगते हैं, सेल्फ डिपेंड बच्चे अपने कुछ काम को खुद करने लगते हैं। 2 साल तक बच्चे पूरी तरीके से माँ पे या फिर किसी पेरेंट्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वो सेल्फ डिपेंड होना आरंभ कर देते हैं। और बच्चे इसमें याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहली बात हम लोग फील करते हैं, जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी आयु 2 से 6 साल ही रहता है। जो बच्चे आमतौर पे बहुत प्रिय लगते हैं, लोगों को लगाव हो जाता है, तो इसे लोग प्यारा काल भी कह सकते हैं। इस एज के बच्चे काफी प्रिय लगते हैं। ठीक है दोस्तों, प्री चाइल्डहुड में क्या याद रखिएगा, सबसे पहला 2 से 6 साल तक प्री स्कूल जाने का एज है। प्री गैंग टोली है, लोग ग्रुप में रहने लग जाते हैं। 90% ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल तक हो जाता है। तो ये 5 साल तक की आयु क्या है आपका, प्री चाइल्डहुड में। ऐसा आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चे अपने अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि जो 2 से 6 साल तक के बच्चों में जो ग्रोथ होता है, इसी को आप लोगों ने फील तो किया होगा, वो सभी प्री चाइल्डहुड के बीच में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग प्री चाइल्डहुड के बीच में रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका है लेटर चाइल्डहुड। आइए देखते हैं लेटर चाइल्डहुड को। चलिए देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, ये 3rd स्टेज है, जन्म के बाद का 3rd स्टेज। देखिए जन्म से पहले एक स्टेज है प्रीनेटल। प्रीनेटल में 3 पार्ट हम लोगों ने देखा। उसके बाद इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड स्टार्ट होता है। तो प्री चाइल्डहुड और ये लेटर चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड 6 साल की उम्र में खत्म हुआ। तो लेटर चाइल्डहुड ये आपका 7 से 11 का है कि 7 से 12 भी देता है, 7 से 11 या 12 दोनों ही माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ईयर का डिफरेंस किसी बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो ये नहीं है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो
लेटर चाइल्डहुड क्या है, 7 से 11 या 12, ये सबसे महत्वपूर्ण एज है एजुकेशन के मामले में, आपके व्यक्तित्व के मामले में। कैसे ये स्टेज, क्योंकि यहीं पे आप सबसे पहला स्टार्ट करते हैं स्कूल एज। विद्यालय, यहाँ आप लोग स्कूल एज होता है, ये यही स्टेज है जब बच्चे स्कूल जाना आरंभ करते हैं। इससे पहले आप जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल, मतलब इससे पहले आप स्कूल जो जाते हैं वो किंडरगार्टन टाइप का होते हैं, फैंसी स्कूल होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्ले स्कूल आप जिससे बोला जाने लगा है। तो ये प्ले स्कूल के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, आप स्कूल जाना, जो एक प्रॉपर वे है एजुकेशन का, आप स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसे स्कूल एज कहा जाता है और इसे गैंग एज भी कहा जाता है। यहाँ जो होती है गैंग एज, ठीक है, ये ग्रुप में लोग रहना आरंभ कर देते हैं। तो ये जो गैंग एज है, यहाँ लोग टोली में रहना, हम लोग बच्चे स्कूल में एक साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग याद कीजिए स्कूल में क्या करते थे, जो 2-3 के बच्चे हैं आपके साथ रहें, तो उन बच्चों में आप लोग हमेशा ग्रुप में खाना, ग्रुप में, यहाँ तक कि आप कोशिश करते थे स्कूल जाएं तो भी साथ में जाएं। खेलना तो खैर अकेले खेलना तो बहुत कम ही लोग पसंद करते होंगे, लेकिन स्कूल जाना साथ में, खाना साथ में, रहना साथ में। तो ये जो होता है गैंग एज होता है, स्कूल एज एक गैंग एज होता है। बोला ही जाता है कि तुम लोग आपस में गैंग बना करके रह रहे हो क्या, जब बदमाशी लोग करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस गैंग का नाम भी दे देते हैं आपस में कि ये गैंग आपस में है, कोई कोई गैंग का आपस में नाम। तो आप लोग भी याद कीजिए कि आप लोग स्कूल लाइफ में क्या करते थे 12 साल की उम्र तक। नॉर्मली 12 साल की उम्र में आप किस में रहते होंगे, 5-6 तक, 6 या 7 मैक्सिमम। तो उस समय तक जो जो एक्टिविटी आपने किया है, जो फील आपने किया अपने लाइफ में कि मैं 6-7 तक क्या करता था, अब आपको याद आने लगा होगा। लेटर चाइल्डहुड आपको याद होगा कि आप जब 6-7 में थे तो आप कैसे थे, इस समय की दोस्ती आपकी आज तक कायम होगी। तो ये जो दोस्ती हुई, ये जो प्री चाइल्डहुड था, सॉरी लेटर चाइल्डहुड है, ये गैंग एज होता है। यहाँ पे लोग समूह में रहना पसंद कर देते हैं। फिर क्या है आपका ट्रबलसम, उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था, यहाँ पे बच्चे बहुत उत्पात करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, इसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। ट्रबलसम, वो समझ नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी समझ की भी कमी होती है और थोड़ा इस समय एज का भी इफेक्ट होता है, इसे उत्पाती अवस्था भी बोला गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पहला आपका प्री स्कूल एज, सॉरी स्कूल एज है, दूसरा आपका यहाँ पे गैंग एज है, तीसरा ट्रबलसम है, ठीक है। फिर याद रखिएगा लॉजिकल एज, तार्किक अवस्था। जब बच्चे स्कूल जाने लगते तो तर्क करने लगते, क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, तो इसे तार्किक अवस्था, लॉजिकल एज भी कहा जाता है। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, ये झूठ बोलना सीख जाते हैं। बिल्कुल, आप भी याद रखिए 6-7 में थे, स्कूल पहली बार बंक मारना शुरू किए होंगे, झूठ बोलना शुरू किए होंगे, खेलने में कुछ सामान टूट गया, घर में एकदम सफाई से उस सामान को पैक किया, बाहर फेंक दिया, आपस में सभी भाई बहन ये हो गए कि घर में मत बताना इस बात को। यहाँ पे झूठ बोलना, आप लोग एक ग्रुप में भी रहना शुरू करते हैं और झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो ये झूठ बोलने वाला भी एज है, ठीक है दोस्तों। ये झूठ बोलना भी यहाँ आरम्भ हो जाता है आप लोगों का। फिर क्या हो जाता है, यहाँ जिज्ञासा किसी चीज के लिए प्रबल हो जाती है, बहुत अधिक प्रबल जिज्ञासा में आते हैं। कोई भी काम करना है आपको, ये मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये काम आपको करना है, तो ये इम्प्रूवमेंट होता है आपके जिज्ञासा का। जिज्ञासा का होता है दोस्तों। और फिर जाति मतभेद, लिंग भेद, सामूहिक भावना, संवेगों का नियंत्रण। जाति, यहाँ पे पहली बार आपको मेल फीमेल के बीच में कुछ, यहाँ पे आप मतभेद करना भी सीख जाते हैं, ठीक है दोस्तों। झूठ बोलने के बाद याद रखिएगा मतभेद, यहाँ मतभेद होने लगता है। मतभेद किस किस के हिसाब से,
जाति, लिंग। यही पहली बार आप लड़का और लड़की के बीच में देखते होंगे सेक्शन बढ़ जाता है। स्कूल लाइफ में आप देखे होंगे 6-7 में जाने के बाद आपका सेक्शन बढ़ जाता है, गर्ल सेक्शन अलग, बॉयज सेक्शन अलग। इससे पहले सब कंबाइंड ही रहता है, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में मतभेद आ जाता है सेक्स को लेकर के, ये मेल है, ये लड़का है, ये लड़की है, जाति को लेकर के, और जिज्ञासा तो होती है यहाँ पे, कुछ भी करने की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। यह जिज्ञासा प्रबल रहती है आपका। तो ये सब मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातों को याद रखिएगा। लेटर चाइल्डहुड में क्या, वो एज 6 से 12 साल तक, यानी कि आपका स्टैंडर्ड 1-2 से लेकर के 6-7 तक का आप में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। बच्चों में अगर आपको अपना बचपन पूरा याद नहीं है तो अभी के बच्चों को देखिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला स्कूल एज, इस एज के बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए। हमारे संविधान में भी बोला गया है कि कम से कम स्कूल तो जाना अनिवार्य है। दूसरा एज गैंग एज, आप भी समूह में रहा करते थे, अपने दोस्तों के बीच में रहना पसंद करते थे, पढ़ना खेलना सभी चीज़। तीसरा ट्रबल से उत्पाती एज, इस समय बच्चे काफ़ी उत्पात मचाते हैं, तोड़ना फोड़ना खेलना कूदना ये उनका लगा रहता है। झूठ बोलना, काफ़ी झूठ बोलते हैं, स्कूल नहीं जाना, मम्मी आज पेट दर्द दे रहा है, ये कॉमन सी भाषा है। मतलब मैं भी ऐसी बहुत सारे बहाना बना चुका था। झूठ बोलना, इस एज में बच्चे अक्सर झूठ बोलते हैं, होमवर्क नहीं बनाया, या कोई फेवरेट कार्टून आने वाले हैं, या नाना जी आने वाले हैं, कोई घर में आने वाले हैं, ऐसे गार्जियन जिससे, ऐसे लोग जिससे आप काफ़ी लगाव है, या घर में कोई पूजा है या कहीं जाना है ऐसा आपको मालूम हो और आपको स्कूल जाने के लिए बोला जाए, पढ़ने के लिए बोला जाए, तो उस समय क्या होता है, आप झूठ बोलते हैं, मम्मी पेट दर्द दे रहा है, पापा जी स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये सारी बातें होती है। तो इस एज में लोग झूठ बोलने में परिपक्व हो जाते हैं, झूठ खूब बोलते हैं इस एज में। फिर क्या होता है, आपको इस एज में आगे पता चलता है कि लिंग मतभेद हो जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये बताया भी जाता है कि ये लड़की लड़का, ये सब बारे में। फिर क्या होता है, आप में जिज्ञासा जाग जाती है, कुछ भी करने की जिज्ञासा। यार यहीं पे आपका पूरा जीवन का नींव रखा था, आपके इंटरेस्ट पता चलता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में। वो अवस्था है, देखिए आपको पढ़ाना है चाइल्डहुड ही बच्चों को, चाइल्डहुड बच्चे को। प्राइमरी स्कूल टीचर मतलब जो सीटेट पेपर 1 के बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो नॉर्मली आप लोग जो पढ़ाइएगा वो पढ़ाइएगा लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बच्चों को। और जो 6 to 8 है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट, और नेक्स्ट डेवलपमेंट है हमारा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडोलसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था सबसे खतरनाक अवस्था, ये वह डेवलपमेंट का दौर होता है, ना ही आप बच्चे होते हैं ना ही आप परिपक्व होते हैं, ये सबसे खतरनाक दौर होता है दुनिया में। और इसका एज है टीन एज। आप लोग पढ़े होंगे टीन एज के बच्चे बड़ा शैतान होते हैं, टीन एज के बच्चे हैं, तो टीन एज, टीन एज यानी 13 to 19, ये टीन एज है। टीन एज बड़ा ही नाजुक मोड होता है, और टीन एज में एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कि इस एज में लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार हो जाता है। टीन एज के बच्चों में ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है। तो टीन एज में क्या होता है, इसको प्यार वाला काल भी बोला जा सकता है। देखो किताबी भाषा में हम लोग पढ़े तो रटना हो जाएगा, क्यों ना कॉमन भाषा में पढ़े, जो आपने स्कूल में किया हो, जो आपने स्कूल लाइफ में फील किया हो। टीन एज में, टीन एज तो एक बेहतरीन काल होता है जीवन में, काफ़ी कुछ सीखते हैं हम लोग इसमें, और ये सारा टीन एज आपके माइंड में सेट होगा कि आपने टीन एज में क्या किया, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, और ये सबसे बेहतरीन काल है। तो इसमें बच्चों में क्या होता है कि दूसरे लिंग वाले, मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति एक अट्रैक्शन हो जाता है।
तो जिसको हम लोग कॉमन भाषा में प्यार कहते हैं, कॉमन भाषा में प्यार करते हैं, ये अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्यार वाला काल होता है। लगभग इस एज में सभी के साथ ऐसी घटना घटती है, ठीक है। तो ये प्यार वाला काल है। दूसरा क्या होती है, इसमें वीर पूजा लोग करने लगते हैं, वीरों की बात करने लगते हैं। वीर पूजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, किस काल में वीर पूजा की जाती है, ये बहुत ही है। वीर पूजा की प्रकृति, वीर पूजा की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वीर पूजा की प्रकृति किस अवस्था में आई है, एडोलेंस होगा और किशोरावस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे लोगों को वीर योद्धाओं के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है और ये प्रवृत्ति उनके अंदर जागती कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीर पूजा की प्रकृति हो जाती है इसमें, और इसमें आपके क्या होती है, और सबसे बड़ी बात ये उलझनों की अवस्था है। उलझनों की अवस्था, तनाव की अवस्था, बहुत सारी बातें होती है। यहाँ बच्चे खुल के नहीं बात कर पाते हैं, वो काफी डिप्रेशन में होती है। डिप्रेशन के बारे में कारण कभी कभी उस सुसाइड के बारे में भी ऐसी घटनाएं आजकल बहुत अधिक घटने लगी है। बहुत सारे बच्चे कहीं गए प्रिपरेशन करने के लिए, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बड़े शहरों में लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं, फेलियर हो पाए, इस कारण से सुसाइड कर लिए। तो ये मेन तनाव की अवस्था होती है। तनाव की अवस्था में अगर प्रेशर और डाल दिया जाए तो ऐसे बच्चे बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। ये तनाव की अवस्था बाय जेनेटिक मतलब ये होता ही होता है। तो ये अवस्था काफ़ी खतरनाक होती है, तनाव की अवस्था काफ़ी खतरनाक, और इसमें बहुत सारे गलत, ये इसको सुसाइड काल भी कहते हैं लोग, कि यहाँ पे लोग बहुत अधिक सुसाइड करते हैं बच्चे, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा, जब इतनी बुराइयां हैं इसमें तो अच्छाइयां भी होगी, इतनी बुराइयां हैं इसमें तो अच्छाइयां भी तो होगी। तो इसमें लोग आमतौर पे देखिए, बच्चे 10th पास इसी में करते हैं, 12th पास इसी में करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले इसी एज में IIT क्वालिफाई करते हैं। तो ये स्वर्णिम काल भी होता है, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए, इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। स्वर्णिम काल, गोल्डन एज। और इस समय जिससे आपकी दोस्ती हुई होगी 13 to 19 के बीच में, आपको जिससे दोस्ती हुई होगी वो आपके लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन जाते हैं। आज भी मिले तो आप उससे काफ़ी क्लोज रहते हैं, आप काफ़ी ओपनली उससे बात करते हैं। कहा जाता है कि स्कूल की जो फ्रेंडशिप रहती है वो पूरे लाइफ चलती है। तो ये जो टीन एज की फ्रेंडशिप है ये काफ़ी लंबी चलती है। तो गोल्डन एज हो गया, ये स्वर्ण काल हो गया। और यहाँ पे एक तो कहा गया है कि माइंड का विकास 5 साल तक हो जाता है, माइंड का विकास 5 साल तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मानसिक विकास बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से लोग सीखते हैं किसी चीज को। यहाँ पे चिंतन करने की काबिलियत अंदर आ जाती है। अब किसी एक पॉइंट को लेकर के काफी कुछ अच्छे अच्छे बातों को लिख पाते हैं। यहाँ पे लोग कविता लिखना चालू, बाल काल में आप कविता पढ़ते थे, यहाँ आप कविता लिखना चालू कर देते हैं, शायरी बोलना चालू कर देते हैं। लोगों के पीछे घूमना और शायरी का कुछ स्कूल लाइफ में एक अलग ही मजा हुआ करता था। आप लोग आपस में ही इस लाइफ को जिए थे, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका क्या, बाल्यकाल में मानसिक विस्तार हो गया, बुद्धि और विचारों में मतभेद। यहाँ विचारों में मतभेद हो जाता है, यहाँ अड़ियल रवैये में हो जाते हैं। यहाँ विचारों में मतभेद आरंभ हो जाता है। विचार जो है ये मतभेद होता है कि कुछ सपोर्ट में रहते हैं, कुछ अगेंस्ट में रहते हैं। ये विचारों में मतभेद यहाँ हो गया। लोग कल्पना में भी बहुत जीते हैं, यहाँ जिंदगी लोग गवा भी देते हैं। कल्पना करना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि सीधा मुझे अंबानी बनना है, सीधा मुझे अडानी बनना है, ये प्राइम मिनिस्टर बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है। और इस एज के बाद वो ग्रुप D की तैयारी करने लग जाते हैं। ये कल्पना वाली एज है।
अभी लोग सोचते हैं आईएएस बनना है, 10th क्लास के बच्चे से मुझे आईएएस करना है, मुझे आईआईटी करना है। जैसे 19 बार यार ग्रुप डी भी हो जाए तो अच्छा है, ग्रुप डी की भी तैयारी कर लिया जाए। यहीं से ग्रुप डी की तैयारी कोई 10th पास बच्चा नहीं करता, याद रखना है। एलिजिबिलिटी 10th है, 10th पास करने वाला बच्चा हमेशा आईआईटी ही सोचता है, मेडिकल ही सोचता है, आईएएस सोचता है, आईपीएस सोचता है। लेकिन 18 के बाद जब वो वास्तविकता जानता है, कल्पना से बाहर निकलता है, तब बोलता है कि भाई मैं इस काबिल हूँ, मैं आईएएस बनने के काबिल हूँ, मैं आईएएस बनूंगा। फिर लगता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास इतने साधन नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं ग्रुप डी भी कर लूँ। तो याद रखना यहाँ टीन एज के बाद लोग कल्पना से बाहर निकलते हैं, वास्तविक दुनिया में फासला होता है। यही रीजन है कि 18 साल के बाद वोट देने की अधिकार हमारे भारतीय संविधान में भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कल्पना से परे इन्हें माना जाता है कि ये कल्पना से बाहर आ चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या इसमें आ जाती है। समस्याओं की आयु है, दुनिया भर की समस्याएं होती है, शारीरिक भी। समस्याओं की आयु, आपको आर्थिक समस्या भी काफी फेस करनी पड़ती है। जब आप स्कूल में थे 6-7 तक थे, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हुआ करती थी, 2 रुपये 5 रुपये में आपका काम चल जाया करता था। अब इस एज में आपको मूवी जाना है, 200 500 1000 की होती है, तो समस्याओं का होती है। और शरीर में भी बहुत तरीके की समस्याएं होती है हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स इस एज में आती है तो बहुत सारे डेवलपमेंट होती है हमारे अंदर, तो उस कारण भी हम लोग सोचते हैं क्या क्या फीमेल्स को भी बहुत सारी समस्याएं इसी एज के ड्यूरेशन में पाई जाती है, बॉयज़ को भी बहुत सारी समस्याएं इस एज में आती है। ठीक है, इसे समस्याओं का काल भी कहा जाता है। याद रखना, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको समस्याओं का काल भी कहा जाता है। तीव्र विकास होता है, यहाँ पे शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। तीव्र विकास, यहीं पे दादी नानी कभी गांव गई, 1-2 साल बाद आई, बोली अरे इतना बड़ा हो गया, जैसे लगता है सरप्राइज, और कोई दुनिया में बड़ा ही नहीं, मैं अकेला बड़ा हूँ। होता है इस एज में, अगर आप कभी गांव गए हो, 2 साल बाद गए, 3 साल बाद गए, तो लगभग हाइट भी बहुत अधिक डेवलप हो जाता है। 15-16 साल बाद आ गए, बहुत लोगों दाढ़ी मूंछ भी आ जाती है, तो बहुत तेजी से शारीरिक विकास यहाँ पे होता है। तो मतलब दुनिया में आपका अकेले नहीं होता, ये कंफ्यूजन मत लीजिएगा। ये कंफ्यूजन हमारे सिर्फ दादी नानी लोग को होती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। 2 साल 3 साल बाद अरे तू इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। भैया मैं अकेले थोड़ा हूँ, पूरा दुनिया में जो मेरे एज के सभी बड़े हुए होंगे, कुछ मुझसे ज़्यादा भी बड़े हो गए होंगे, कुछ छोटे भी रह गए होंगे। मेरा जैसा था फिजिकल, उस तरीके से जैसा मेरा डीएनए था, मेरा भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है दोस्तों, और बहुत तरीके का। और इस कंडीशन में क्या होता है, आत्मसम्मान का लोग महत्व देने लगते हैं। आत्मसम्मान का महत्व दोस्तों 5-6 तक आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं हम लोग सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5-6 तक हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, आपको लोगों की बातें अच्छे लगने लगती हैं, बुरे लगने लगती हैं, आप सम्मान पे लग जाता है। कोई बुरा बोलते तो सोच पड़े उसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्योंकि ये एज है ग्रुप का है, टोली लोग रहते हैं, मारपीट करना, बहुत सारे बातों को ले, छोटी छोटी बातों को लेकर के कई घटनाएं ऐसी भी लाइफ में घटती है आप सम्मान को लेकर के, कि लोग टीचर से भी फाइट कर बैठते हैं। टीचर के साथ भी ऐसी बहुत शर्मनाक घटनाएं आती है। बच्चे अज्ञानता के कारण, मैच्योरिटी नहीं होने के कारण बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ भी मारपीट कर देते हैं। कुछ के तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये तनाव वाला है, प्रेशर वाला है, डिप्रेशन वाला है। कुछ अपने पेरेंट्स के साथ भी उलझ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्टेज जो होता है यहाँ पे काफ़ी संभलना रहता है। इस स्टेज में ही लोग भटके हुए नौजवान पैदा होते हैं। बचपन से कोई बुरा नहीं होता है। टीन एज बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए। शारीरिक विकास तो ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना अधिक तनाव, कभी कभी ऐसा होता है लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आत्मसम्मान का भी विकास, इसमें आत्मसम्मान के बारे में लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे उन्हें गलतफहमी हो जाती है, यहाँ पे उन्हें गलतफहमी हो जाती है। मानसिक स्वतंत्रता, वह विद्रोह की भावना उनके अंदर जाती है, विद्रोह की भावना। इसी एज में बच्चे माँ बाप को बोलने लगते हैं, मुझे बात बात पे आप टोका मत करो। मैं रात को यही 18-19 में लोग क्या करते हैं कि डे नाइट डिले, मतलब रात को काफ़ी देर से आते हैं, तो माँ बाप अगर टोके तो उलझ जाते हैं माँ से, मुझे टोका मत करो तुम, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, रहते कुछ भी नहीं है एज में। ये एक्चुअली उस एज का ही खूबसूरती है। अब खूबसूरत चीज में कुछ बुराइयां भी तो होती है। समुद्र को बड़ी घमंड था, समुद्र को बड़ा घमंड था कि मैं किसी को भी डुबो दूंगा। समुद्र को बड़ा घमंड था कि मैं किसी को भी डुबा दूंगा। एक तेल की बूंद ने तैर कर पार कर दिया। जिंदगी में अंधेरा भी ऐसा आया था, उसने कहा मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा अंधेरा आया, उसने कहा मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अंधेरा हार गया, मैंने उम्मीद की दीपक जला डाला। तेल ने तैर कर पार कर डाला और मैंने उम्मीद की दीपक को जला डाला। तो दोस्तों, किशोरावस्था के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें, उसे याद भी करेंगे हम लोग। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, रिप्लाई कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस और सारे मतलब सारे आपका वीडियो सीट टेट टारगेट आपके सभी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम उल्लू में हर सेगमेंट की पूरी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, पूरे क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।